Hello, everybody. This is the your fourth chapter, The Kingdom of Fools, from your movement book that is in class 9th. इन द किंगडम ऑफ फूल मतलब क्या है इसका? मूर्खों के राज्य में. सो लेट अस स्टार्ट द समरी विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. द किंगडम ऑफ फूल इज़ एन अम्यूजिंग स्टोरी. जो किंगडम ऑफ फूल्स है ये अम्यूजिंग स्टोरी है. अम्यूजिंग क्या होता है? जो हैरान कर देने वाली स्टोरी होती है. डिस्क्राइबिंग ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द फुलिश पीपल. जो मूर्ख लोग हैं उनका व्यवहार क्या है, उनका नेचर क्या है फुलिश लोगों का. द स्टोरी इज़ अ फेमस कनाडा फॉल्क टेल. ये यहाँ की एक फॉल्क टेल है, ये स्टोरी है. जो वंस देयर वाज अ किंगडम ऑफ फूल, एक बार यहाँ पे मूर्खों का राज होता है. विच वॉज गवर्नड बाय एन इडियट किंग, एक मूर्ख राज्य के द्वारा उसको गवर्न किया जाता है उस राज्य को. एंड स्टूपिड मिनिस्टर, और जो पागल मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको राज्य को चलाया जाता है. सिंस देयर वर फुलिश दे ऑर्डर्ड देयर पीपल टू वर्क ड्यूरिंग नाइट. अभी जैसे कि आपको बताया है कि राजा भी मूर्ख है और इसके जो सर्वेंट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी क्या हैं? मूर्ख हैं. तो वो ऑर्डर करता है अपने किंगडम को कि आप लोगों ने रात में काम करना है और दिन में आप लोगों ने सोना है. तो लोगों को ये ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि जो राजा है वो मूर्ख है, तो वो क्या कर सकती हैं. सिंस दे वर फुलिश दे ऑर्डर्ड देयर पीपल टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट, कि आपको रात को काम करना है. एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और दिन में आपने क्या करना है? सोना है. इट वॉज ऑर्डर्ड इफ एनी वन डिसओबेड, अगर ये ऑर्डर किया जाता है कि अगर कोई पर्सन इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ही और शी वुड बी श्योरली किल्ड, तो उसको क्या कर देंगे? मार देंगे. वन डे अ गुरु एंड अ डिसिपल अराइव्ड इन हिज किंगडम. एक दिन एक गुरु, डिसिपल क्या होता है? चेला. एक गुरु और चेला उनके राज्य में आ जाते हैं. एंड फाउंड द सिटी एम्प्टी, और वो क्या देखते हैं कि सिटी है जो पूरी की पूरी खाली पड़ी है. हाउएवर एट द एज द इवनिंग अप्रोच्ड, जैसे कि इवनिंग आती है, शाम होती है, द सिटी बिकेम फुल ऑफ एक्टिविटीज, सिटी में पूरी एक्टिविटीज़ भर जाती हैं. दे वेंट ऑन अ शॉप टू बाय सम फूड, वो एक दुकान पे जाते हैं कुछ भोजन खरीदने के लिए. एंड वर अमेज टू फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम. वो उस टाइम पे हैरान हो जाते हैं ये देख के कि जो भी चीज़ें हैं दुकान पे, हर एक चीज़ की कीमत क्या है? सेम है. दे बॉट इट सो मच फूड विद जस्ट इन 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपये से वो बहुत ज़्यादा भोजन खरीद लेते हैं. बाउट होता है खरीद लेना. द गुरु कंक्लूडेड द सिटी वॉज फुल ऑफ फूल्स. अब गुरु को ये पता चल जाता है कि ये सिटी है जो पूरी मूर्खों से भरी हुई है. सो ही सुजेस्टेड हिज डिसिपल दैट दे शुड लीव इट. फिर वो अपने डिसिपल को, अपने चेले को बोलता है कि हमें इस सिटी को लीव कर देना चाहिए, यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए इमीजिएटली, साथ ही, जल्दी के जल्दी ही. बट द डिसिपल वॉन्टेड टू स्टे देयर, पर जो उसका डिसिपल है, जो उसका चेला है, वो वहाँ पर रुकना चाहता है. एंड दैट इंजॉय ईटिंग द चीप फूड, और इन्जॉय करना चाहता है ईट करने को, खाने को. चीप फूड क्या है? सस्ते भोजन को. बट गुरु वॉज डिटरमाइंड टू लीव एंड वॉन्ट हिज डिसिपल टू बीवेयर एज ही कुड बी इन ट्रबल. वो डिटरमाइंड होता है, निश्चय कर लेना. गुरु तो निश्चय कर चुके होते हैं कि वो यहाँ से लीव करेंगे, चले जाएंगे, और वार्निंग देते हैं अपने चेले को कि बी वेयर, आप सावधान रहना, दे कुड बी ए ट्रबल, यहाँ पे कुछ मुसीबत हो सकती है. द डिसिपल कंटिन्यू टू एंजॉय हीज स्टे एट द किंगडम ऑफ फूल, पर वो क्या करता है? इन मूर्खों के राज्य में अपनी जो स्टे है उसको एंजॉय करता है. सोन ही ग्रू फैट एंड स्टॉकी, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है. वन डे आ आ करियस इंसिडेंट्स हैपन्ड एट द किंगडम ऑफ द फूल. यहाँ पे एक इंसिडेंट हैपन होती है. अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर आता है. यहाँ पे देखना, स्टोरी को ध्यान से समझना. एक चोर आता है जो रिच मर्चेंट के घर पे चोरी कर लेता है. एंड एज ही वॉज स्नीक्ड, जैसे कि उसको, और चोरी करके स्नीक क्या हो जाता है? वहाँ से खिसक जाना, रफा दफा हो जाना. ऑफ द हाउस, निकल जाता है. विद द प्लंडर थ्रो द होल, प्लंडर किसको बोलते हैं? लूट मचा के यहाँ से निकल जाना. थ्रो द होल, एक होल क्या होता है? जो दीवार में जैसे थोड़ा सा वो बना होता है, ऐसे पार्ट बना होता है जिसमें से वो निकल जाता है. द वॉल कोलैप्स्ड एंड ही डाइड. अब जो वॉल है वो कोलैप्स्ड होता है, टूट जाना, गिर जाना. ही डाइड, और वो मर जाता है. अब द थीफ ब्रदर डिमांडेड जस्टिस. अब जो चोर है, कौन मरा है यहाँ पे?
चोर। अब जो चोर का ब्रदर है वो क्या करता है, डिमांडेड जस्टिस फ्रॉम द किंग। वो क्या करता है, डिमांड करता है राजे से कि मुझे अपने ब्रदर के लिए जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ही एक्यूज द मर्चेंट ऑफ गेटिंग अ पुअर क्वालिटी वॉल। वो मर्चेंट के ऊपर ही ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देता है कि मेरा भाई तो वहाँ पे चोरी करने गया था, मर्चेंट की दीवार थी जो इतनी घटिया थी जिसकी वजह से वो गिर गया, दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो उसको मतलब ब्लेम किसके ऊपर लगा देता है, मर्चेंट के ऊपर लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल है जो पुअर क्वालिटी की है। दैट किल्ड हिज ब्रदर, जिसने उसके ब्रदर को मार दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूर्खों का साम्राज्य है, तो चोर की गलती पे उसको सज़ा ना मिलके, चोर तो ऑलरेडी मर चुका है, वो किसको सज़ा देने को तैयार हो जाते हैं, जो ये मर्चेंट, रिच मर्चेंट को, जिसके घर पे चोरी करने गया था चोर। द फुलिस किंग एश्योर्ड द थीफ ब्रदर ऑफ जस्टिस। वो कहता है हाँ तेरे ब्रदर को जस्टिस तो मिलनी चाहिए। ही सेंट फॉर द मर्चेंट एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी पनिश्ड। वो मर्चेंट के पास अपने इनको भेज देता है जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, और उसको कहता है कि तेरे को सज़ा मिलेगी। द मर्चेंट प्लीडेड टू द किंग। वो उसको रिक्वेस्ट करता है अपनी तरफ से कि मतलब मेरी इसमें क्या गलती है, दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। वो असल में गिल्टी नहीं है, एज ही डिडेंट बिल्ट द वॉल, कि उसने तो ये दीवार बनाई ही नहीं है। सो द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, जो ये मिस्त्री होते हैं उसको बुलाया जाता है जिसने दीवार को बनाया होता है। मैनी ईयर अगो वाज कॉल्ड, जिसने बहुत सालों पहले इसको बनाया था दीवार को, उसको बुलाया जाता है। द ब्रिकलेयर प्लीडेड टू द किंग। अब वो भी आगे दया के लिए माफ़ी मांगता है। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, वो भी बोलता है ये मेरी गलती नहीं है। एज ही मेड डिस्ट्रैक्ट बाय डांसिंग गर्ल, कहता मेरे को तो डांसिंग गर्ल ने आके डिस्टर्ब कर दिया था, जिस टाइम पे मैं दीवार बना रहा था मेरा ध्यान उसकी तरफ हो गया था। हु केप्ट कमिंग एंड गोइंग विद द एंकलेंट जिंगिंग। जिंगिंग जिंगलिंग क्या होता है, आवाज़ करना, और एंकलेंट क्या होता है जो हमने पायल डाली होती है। कहता वो आ रही थी गली में, जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उसके ऊपर लग गया था और मेरे से दीवार बनाने में गलती होगी। द डांसिंग गर्ल वाज कॉल्ड। अब किसको बुलाया जाता है, डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है। शी केम बिकम क्वाइट नाउ। अब वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो जाती है, सॉरी क्वाइट ओल्ड ना हो, अब वो बुढ़ी हो चुकी होती है। शी प्लीडिड, अब वो भी अपने आप के लिए माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है। सी वॉज मूविंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन तो मतलब इधर उधर गली में घूम रही थी। बिकॉज द गोल्ड स्मिथ ज्वेलर वॉज मेकिंग हर कम एंड गो, क्योंकि जो एक गोल्ड स्मिथ है, सोना बनाने वाला है, चांदी बनाने वाला ज्वेलर है, वो उससे बार बार गेड़े लगवा रहा था। ही वॉज डिलेइंग मेकिंग ज्वेलरी फॉर हर, वो डिले कर रहा था। डिले किसको बोलते हैं, देरी करने को। वो देरी कर रहा था मेरी ज्वेलरी बनाने में। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड, अब जो ये डांसिंग गर्ल है इसने ब्लेम लगा दिया गोल्ड स्मिथ के ऊपर। अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है। गोल्ड स्मिथ कौन है, जो सोना बनाने वाला, चांदी बनाने वाला सुनियार होता है, उसको बुलाया जाता है। ही पास्ड द ब्लेम ऑन टू द सेम रिच मर्चेंट। वो पूरे का पूरा ब्लेम अब किसके पास लगा देता है, रिच मर्चेंट के ऊपर लगा देता है जिसके घर पे चोरी हुई थी। एट हुज हाउस द वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिरी थी। द मर्चेंट अगेन प्लीडेड, अब मर्चेंट फिर से अपने आप के लिए दया मांगता है। एंड द वॉल हैड बिन बिल्ट ड्यूरिंग द फादर टाइम, वो कहता है बॉल तो मेरे फादर के टाइम पे बनाई गई थी। एंड ही वॉज डेड, और उनकी तो डेथ हो चुकी है। द किंग फाइनली डिक्लेयर्ड टू पनिश द मर्चेंट। अब फाइनली किंग क्या बोलता है कि हम मर्चेंट को ही सजा देंगे जिसके घर पे चोरी होने गई थी, रिच मर्चेंट के चोर घर पे। द प्रिपेरेशन फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन किसको बोलते हैं, जो किसी को फांसी पे लटकाना, उसकी सारी प्रिपेरेशन क्या होता है, तैयारियां कर ली जाती हैं। वर मेड, द एग्जीक्यूशन स्टेक वाज मेड, जिस फांसी का फंदा, स्टेक किसको बोलते हैं, फंदे को, वो बना लिया जाता है। बट इट वाज फाउंड द मर्चेंट वाज टू थिन फॉर द स्टेक। अब ये देखा जाता है कि जो मर्चेंट है वो तो बहुत पतला है इस फांसी के फंदे के लिए। दे नीडिड समवन हु कुड फिट द स्टेक, उनको ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो इस फांसी के फंदे में पूरी तरह से फिट रहे। फाइनली अ फैट मैन वॉज फाउंड, अचानक एक मोटा आदमी मिल जाता है। द फैट मैन टर्न्ड आउट टू बी द डिसिपल। अब ये फैट मैन कौन है, डिसिपल है, जो चेला था गुरु का, जो गुरु उसको पहले ही बोल के गए थे तो किसी मुसीबत में फंस सकता है। ही सेड ही वॉज इनोसेंट, वो तो कहता है मैं तो भोला भाला हूँ। बट द किंग्स मैन वुड नॉट लिसन, पर जो राजे के आदमी है वो उसकी नहीं सुनते। द डिसिपल देन रिमेंबर्ड हिज गुरु वर्ड, अब जो राजा है उसको याद आते हैं अपने गुरु के वर्ड से याद आते हैं। रिमेंबर होता है याद आना, गुरु के वर्ड याद आते हैं। एंड प्रेड टू हिम फॉर हेल्प, और वो गुरु को प्रे करता है हेल्प के लिए। द गुरु हैड पावर्स, अब गुरु में शक्तियाँ होती हैं। ही केम टू नो हिज डिसिपल वाज इन ट्रबल, उसको पता चल जाता है उसका जो चेला है मुसीबत में है। सो ही रीच द किंगडम ऑफ फूल टू हेल्प हिम,
इसलिए वो मूर्खों के साम्राज्य में आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। ही विस्पर्ड समथिंग, विस्पर्ड होता है जैसे हम कान में किसी के धीरे से कुछ बोल देती हैं, समथिंग इन हिज ईयर, उसके कान में धीरे से कुछ बोलता है। देन द गुरु एंड द डिसिपल एक्ट वंडरफुली, फिर गुरु और डिसिपल दोनों मिलके वंडरफुल एक्ट करते हैं। एक्ट क्या होता है, ड्रामा करते हैं। एंड कन्विंस द किंग दैट द पर्सन हु वुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट विल बी द किंग ऑफ द किंगडम इन द नेक्स्ट बर्थ। वो क्या बोलते हैं कि जिस पर्सन को भी पहले नंबर पे एग्जीक्यूट किया जाएगा अगले जन्म में वो क्या बनेगा, नेक्स्ट बर्थ में क्या बनेगा, वही पर्सन है जो किंग बनेगा इस किंगडम का। मतलब जिस पर्सन को भी सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिस पर्सन को भी सबसे पहले फांसी लगाई जाएगी, वही पर्सन अगले जन्म में इस साम्राज्य का राजा बनेगा। एंड द पर्सन हु वुड बी एग्जीक्यूटेड द सेकेंड, जो पर्सन सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट किया जाएगा वुड बी द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, वो इस किंगडम का क्या बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। द किंग नीडिड सम टाइम टू थिंक, अब किंग को कुछ टाइम चाहिए था सोचने के लिए। ही वॉन्टेड टू बी द किंग ऑफ द किंगडम, अब वो है जो राजा बनना चाहता था अगले जन्म में भी, इन द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, अपने अगले जन्म में भी राजा बनना चाहता था। ही वॉन्टेड इज फुलिस मिनिस्टर, वो अपन टू बी द मिनिस्टर इन द नेक्स्ट बर्थ टू, और वो चाहता था जो उसके पुलिस मिनिस्टर हैं वो अगले जन्म में भी क्या बने, उसके मिनिस्टर्स ही बने। सो ही डिसाइडेड हिमसेल्फ, वो खुद से डिसीजन लेता है, एंड हिज मिनिस्टर टू बी एग्जीक्यूटेड, कि मैं और मेरे मिनिस्टर्स को फांसी लगनी चाहिए। ही ऑर्डर्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी एग्जीक्यूटेड, वो गुरु को और चेले को बोलता है कि तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे हमें, तुम लोग फांसी लगाओगे। बट एट नाइट ही फ्रीड द गुरु एंड द डिसिपल बट पुट द क्लोथ्स ऑन, फिर वो क्या कहता है कि पहले आप कपड़े पहन लो, किंग्स मैन एग्जीक्यूटेड द किंग, किंग के आदमी हैं जो आपको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड द मिनिस्टर कंसाइडेड देम टू बी गुरु एंड द डिसिपल, कि जो मिनिस्टर्स ये जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो इसको मिनिस्टर को और इसको किंग, सॉरी जो डिसिपल होता है और गुरु होता है, उनको क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि आप हमारे अब किंग और मिनिस्टर आप बनोगे। टू बी द गुरु एंड द डिसिपल दे केम टू नो हिज दिस ट्रूथ, उनको इस सच्चाई का पता चलता है। वैन देयर बॉडीज वर बीइंग डिस्पोज ऑफ, जब उनकी बॉडीज़ को क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द किंग द इन द किंग ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों के साम्राज्य में। कंप्लीटली आपको हिंदी में बता दूं, यहाँ पे जो राजा है वो भी मूर्ख है और जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो भी मूर्ख हैं। एक बार जब गुरु और चेला वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं हर एक चीज़ की कॉस्ट उनके साम्राज्य में सेम है, और उनकी प्रजा दिन में सोती है और रात को क्या करती है, काम करती है। तो गुरु तो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं लेकिन चेला वहीं पे रह जाता है। उसके बाद एक चोर रिच मर्चेंट के घर में चोरी करने आता है, तो वहाँ पे जब वो चोरी करके जा रहा होता है उसके घर की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो रिच मर्चेंट मर जाता है। जैसे ही उसका ब्रदर उससे न्याय की मांग करता है राजे से, तो पहले वो दीवार बनाने, पहले मर्चेंट को एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं, फिर वो सारा ब्लेम दीवार बनाने वाले के ऊपर लगा देता है। फिर दीवार बनाने वाला लड़की की डांसिंग गर्ल के ऊपर लगा देता है, डांसिंग गर्ल है जो अपना ब्लेम गोल्ड स्मिथ पे लगा देती है, गोल्ड स्मिथ है जो अगेन रिच पे लगा देता है, रिच मर्चेंट पे लगा देता है। फिर रिच मर्चेंट बोलता है कि ये तो मेरे फादर की गलती थी, फादर की डेथ हो चुकी है। फिर वो क्या करते हैं, डिसिपल को पकड़ लेते हैं फांसी देने के लिए, लेकिन डिसिपल को आके राजा ये इसका जो गुरु है वो बचा लेता है, ये बोल के कि जो इस एग्जीक्यूशन के फंदे पे पहले सबसे पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में चढ़ेंगे वो मिनिस्टर बनेंगे। सो राजा क्या होता है, ये ऑर्डर करता है कि सबसे पहले नंबर पे फांसी वो चढ़ेगा और सेकंड नंबर पे उसके मिनिस्टर। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।